Hello, all. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ, जो कि कल के दिन यानी कि 15 जून 2023 के लिए है, यानी कि थर्सडे के दिन के लिए है। तो आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। एनर्जीज को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं, उस गाइडेंस को आप खुले दिल से एक्सेप्ट कर पाए। उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के इफेक्टिव डिसीजंस बना पाए। और अगर इस गाइडेंस में कोई भी मैसेजेस छुपे हैं तो आप उन मैसेजेस को डिकोड कर पाए। आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए किस तरह का होगा। तो पहला कार्ड है क्वीन ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है प्रिंस ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द मून का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंसेस ऑफ विंटर का कार्ड है यहां पर। द नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज बैलेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज जस्टिस का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 5 ऑफ विंटर का कार्ड है यहां पर। आइए अब हम देखते हैं डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन की क्या गाइडेंस है कल के दिन पर आपके लिए, डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो पहला कार्ड है पास्ट लाइफ हीलिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज प्रोटेक्ट योर एनर्जी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज वाइज डिसीजन का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहां पर लाइफ फोर्स एनर्जी का कार्ड है। कल के दिन पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आप ये महसूस करेंगे कि जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं वो रास्ता आपको आपकी खुशियों की ओर नहीं लेकर जा रहा है। आपके दिमाग में एक चीज आएगी कि आपको आपका लाइफ का पाथ चेंज करना चाहिए। ये जो दिमाग में आपके ये जो थॉट है जो आने वाला है, ये बहुत अच्छा थॉट है। आपको एक्चुअली कई लोगों से अभी सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि आप अभी अगर किसी के ऊपर भरोसा कर लेंगे तो वो पर्सन आपका विश्वास तोड़ने ही वाला है। तो इसलिए किसी के ऊपर भी विश्वास मत कीजिए, और स्पेशली आंखें बंद करके तो विश्वास करने की कोशिश ही मत कीजिएगा, क्योंकि कई लोगों के ऐसे एजेंडास हैं आपको लेकर जो कि आपके लिए काफी घातक साबित हो सकते हैं। तो लोगों के हिडन एजेंडास को जानने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर क्वीन ऑफ विंटर का कार्ड है। देखिए, आपने अपनी लाइफ में हर एक तरह का मोमेंट अब तक देखा है, आपने अपनी लाइफ में हर एक चीज एक्सपीरियंस की है। अब नई चीजों को एक्सपीरियंस करने का टाइम नहीं है, बल्कि जो कुछ आपने सीखा है उसे इम्प्लीमेंट करने का टाइम है। अपनी लाइफ को डीक्लटर कीजिएगा। देखिए, कुछ ऐसी चीजें हमारे घर पर भी होती हैं जिन्हें हमें जरूरत नहीं होती है, लेकिन हम फिर भी संभाल कर रखते हैं। उन चीजों को अपने से दूर कर दीजिए। कुछ ऐसी सिचुएशन से आप खुद दूर हो जाइए जो सिचुएशंस आपके लिए अब काम नहीं कर रही हैं। उन लोगों से दूर हो जाइए जो आपकी लाइफ के अंदर सिर्फ ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं, आपको कोई खुशी नहीं दे रहे हैं। मुझे ऐसा महसूस होता है कि कल के दिन पर आप सेल्फ सफिशिएंट एनर्जीज में रहेंगे। आप ज्यादा किसी के साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे। कल अपनी ब्रिलियंस का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हुए आप नजर आ रहे हैं, और हर एक चीज में फन ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। हर एक काम को करने में आपको मजा आना चाहिए। यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ विंटर का कार्ड है। कल के दिन पर आपके सामने कोई इंटेलेक्चुअल चैलेंज हो सकता है, और आप अपने इंटेलेक्ट से
उसका कोई मैचिंग सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। कल आपके सामने कोई इंफॉर्मेशन बहुत ब्लंटली रखी जा सकती है। मैसेज को एक्सेप्ट कीजिएगा, मैसेंजर की एनर्जी से खुद को परेशान मत कीजिएगा। कल के दिन पर अपने लॉजिक्स को लगाने की कोशिश कीजिएगा। दूसरों के साथ ट्रूथफुल रहेंगे तो सामने वाले से भी आप थोड़ा बहुत ये चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सामने वाला 100% आपके साथ ट्रूथफुल है ये मत सोचिएगा। कल हर एक काम को करने की आपकी एक अलग सी इच्छा होगी। कल कोई भी डिसीजन बनाएंगे तो अनडिप्लोमेटिक होकर डिसीजन आपको बनाना है। आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कल मुझे बहुत अच्छी होती हुई नज़र आ रही है, आपको सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है, प्रॉस्पेरिटी की एनर्जीज में एंटर करेंगे। ठीक है, अगर आपने कोई कर्जा लिया है तो आप वो कर्जा चुका पाएंगे। आपने अगर कोई लोन सेंक्शन करवाना था या आप किसी से कोई पैसा लेना चाह रहे थे और आपको वो पैसे नहीं मिल रहे थे तो वो पैसे आपको मिल सकते हैं। डिवाइन को थैंक यू मत कहना मत भूलिएगा। अगर आपका कोई भी सोर्स ऑफ इनकम इंक्रीज होता है तो चैरिटी करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि ईश्वर ये बंद रास्ते आपके लिए खोल रहे हैं, स्पेशली आपकी फाइनेंसेस को लेकर। ठीक है, यहाँ पर प्रिंस ऑफ समर का कार्ड है। कल के दिन पर आप एक बहुत ही इमोशनल सा एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में देखिए। ठीक है, उसकी वजह से आपको खुशी भी होगी और थोड़े से आप परेशान भी होंगे कि अचानक से ये चेंजेस क्यों आए, लेकिन ये चेंजेस इतने क्विकली होने वाले हैं कि ऐसा हो सकता है कि आप जल्दबाजी में कोई डिसीजन बना लें। तो इसलिए अपने आप को बैलेंस रखिएगा। ठीक है, कोई भी डिसीजन अगर आपको बनाना है तो अपने दिल और दिमाग दोनों से बनाइएगा, स्पेशली रिलेशनशिप और इमोशन की टर्म्स में। ऐसा ना हो कि जो रिलेशनशिप है या इमोशंस है उसकी टर्म्स में आप सिर्फ अपने दिल का इस्तेमाल करें तो आपके डिसीजन गलत हो सकते हैं। यहाँ पर द मून का कार्ड है। देखिए, कल के दिन पर आपकी इंट्यूशन आपको बहुत अच्छी गाइडेंस देने वाली है, तो अपने इंट्यूशन के ऊपर ट्रस्ट कीजिएगा। अगर आपको अभी ये नहीं समझ आ रहा है ना कि आपकी लाइफ के अंदर क्या हो रहा है, थोड़ा सा वक्त दीजिए, आपको आपके सभी सवालों के जवाब बहुत जल्दी मिल जाएंगे। सो इसलिए अपने आप को ज़्यादा परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर 5 ऑफ समर का कार्ड है। कल के दिन पर आपको ये भी चीज़ भी महसूस होगी कि आपके साथ अगर कुछ बुरा भी घटित हुआ है पास्ट में तो उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण है और ईश्वर आपको उस मोमेंट पर बहुत कुछ सिखाना चाह रहे थे। ठीक है, आपका एक पॉजिटिव आउटलुक चीज़ों को आपके लिए आसान बना देगा। आपको अपनी लाइफ में अब ऊपर की ओर उठना है। कल इस तरह का पैशन आप महसूस करेंगे। ठीक है, ये एनर्जीज है। यहाँ पर बैलेंस का कार्ड है। कल के दिन पर अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कीजिएगा। आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपको अलग अलग तरह की एडवाइस देंगे, अलग अलग तरह के आइडियाज देंगे। ठीक है, कल आपको उन लोगों के आइडियाज़ को सुनना ज़रूर है, लेकिन उसमें अपनी सोच को मिक्स करते हुए कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडिया आप बना सकते हैं। कल के दिन पर अगर अपनी लाइफ को स्टेबल करने के लिए आपको किसी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े तो आपको कर लेना चाहिए, कोई कोलैबोरेशन करनी पड़े तो आपको कर लेनी चाहिए, ताकि आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए। ठीक है, यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है। कल अगर कोई कोर्ट केस है आपका तो वो जो कोर्ट केस है उसके डिसीजन आपके फेवर में आता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, कल अगर आप किसी ऐसी पोजीशन पर होंगे जहां पर आपको किसी की लाइफ का डिसीजन बनाना है तो इम्पार्शियल होकर आपको डिसीजन बनाना है। दूसरों के प्रति कंपैशनेट रहिएगा और किसी को भी एकदम से किसी चीज़ के लिए मना मत कर दीजिएगा। डिसएग्रीमेंट की एनर्जीज में एकदम से आपको एंटर नहीं करना चाहिए। यहाँ पर डिवाइन की गाइडेंस अब जान लेते हैं। डिवाइन आपको ये गाइडेंस देना चाहते हैं कि पास्ट की चीज़ों को लेकर कल के दिन पर रोइएगा मत, पास्ट को हील कीजिएगा और स्पेशली अपने थ्रोट चक्रा पर फोकस कीजिएगा। आप कई चीज़ें ऐसी भी होंगी पास्ट से रिलेटेड जो आप अपने अंदर दबाए बैठे होंगे, या तो उसे किसी और से कह दीजिएगा या फिर उसे पेन डाउन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा कहीं पर। ठीक है, वो चीज़ें रिलीज हो जाएंगी और आपकी हीलिंग भी हो जाएगी। कल के दिन पर अपनी एनर्जी को आपको प्रोटेक्ट करना है। किसी को भी इतना अपनी लाइफ के अंदर इंटरफेयर नहीं करने देना कि वो पर्सन आपकी जो एनर्जी है उसे ही डिस्टर्ब कर दे। इस बात का ध्यान रखिएगा। कल के दिन पर मेच्योरिटी से आपको डिसीजन बनाने हैं, वाइज डिसीजंस आपको बनाने हैं। ठीक है, मेच्योरिटी आपकी आपको गलत डिसीजन बनाने के लिए कभी भी नहीं कहती है। आप हमेशा गलत डिसीजन तब बनाते हैं जब आप जल्दबाजी में एक्साइटेड होकर कोई भी डिसीजन बनाते हैं।
ठीक है। यहाँ पर लाइफ फोर्स एनर्जी का कार्ड है। कल के दिन को आप जिंदा दिली से जीने की कोशिश कीजिएगा, अपनी लाइफ को एक स्मूथ ट्रैक पर लेकर आने की कोशिश कीजिएगा। ये डिवाइन आपको कहना चाहते हैं, मतलब अपनी तरफ से अपनी लाइफ के अंदर एक्साइटमेंट लाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। सो ये है डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए। कल का दिन थर्सडे का दिन है, तो अब नोट कीजिए कल के दिन के लिए उपाय। कल के दिन पर आपको पीले रंग की चीजों का दान करना है। आप चने की दाल का दान कर सकते हैं, हल्दी जो गांठ वाली हल्दी होती है आप उसका दान कर सकते हैं, आप बादाम की गिरी का दान कर सकते हैं। 1 गिरी, 3 गिरी, 5 गिरी, 7 गिरी, 9 गिरी, अपने क्षमता के अकॉर्डिंग आप दान कर सकते हैं, ठीक है। कल के दिन पर आप पीले रंग के कपड़े का दान कर सकते हैं। जो चंदन की लकड़ी होती है पीले वाली, आप उसका दान भी कर सकते हैं। कल के दिन पर आप नहा धोकर अपने गुरु जी को या फिर श्री कृष्ण जी की एक फोटो को आप किसी पीले कपड़े पर रखिए। अपने गुरु जी को और श्री कृष्ण जी की फोटो को आप पीले रंग के कपड़े पर जब रखेंगे तो एक तो साफ करके रखिएगा, दूसरी बात यह है कि आपको उन्हें पीले रंग का टीका लगाना है और सेम टीका अपने भी लगाना है। ये जो टीका आप लगाएंगे हल्दी से लगा सकते हैं, आप चंदन का टीका लगा सकते हैं, केसर से आप टीका लगा सकते हैं, सेम टीका अपने भी लगाइएगा और अपने गुरु जी को या श्री कृष्ण जी को पीले रंग के पुष्प अर्पित कीजिएगा, पीले रंग की मिठाई अर्पित कीजिएगा और उनसे प्रार्थना कीजिएगा कि वो आपका मार्गदर्शन करें। जिनका मार्गदर्शन उनके गुरु स्वयं करते हैं या श्री कृष्ण जी करते हैं, वो कभी भी गलत रास्ते पर आगे नहीं बढ़ते हैं, ठीक है। और इस तरह से पूजा करने से आपकी लाइफ के जो भी बंद दरवाजे हैं वो भी खुलने शुरू हो जाते हैं। आपका जो बृहस्पति जो ग्रह है वो भी बूस्ट होता है। कल जब नहाना शुरू करने लगेंगे तो एक चुटकी आप हल्दी की अपने नहाने वाले पानी के अंदर डाल लीजिएगा, उससे भी आपका बृहस्पति जो है वो बूस्ट होता है, आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देता है। जिनका बृहस्पति स्ट्रांग होता है ना, उनको लाइफ में कभी भी किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होती है, उनकी हेल्थ ठीक रहती है, उनके पास वेल्थ की कभी कोई कमी नहीं होती है, मान सम्मान की कभी कोई कमी नहीं होती है और बुद्धि की कमी तो बिल्कुल भी नहीं होती है। तो अपने जो बृहस्पति ग्रह को बूस्ट करने की हमेशा अपनी तरफ से कोशिश कीजिए, ठीक है। कल के दिन पर जब आप अपने गुरु से प्रार्थना करेंगे तो उनसे ये भी प्रार्थना जरूर कीजिएगा कि आपके घर परिवार पर भी अपनी कृपा बनाए रखें और आपकी लाइफ के जो भी ऐसे कार्य हैं जो आपको असंभव नजर आ रहे हैं वो कार्य पूरे करने में भी वो आपकी मदद करें, आपको रास्ता दिखाएं, ठीक है। आपको अपने गुरु जी का या श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। कल के दिन पर आपको केले का सेवन बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि कल के दिन पर केले की पूजा की जाती है। जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, कल के दिन पर आप जो भी धार्मिक पुस्तकें होती हैं जैसे कि कोई चालीसा, ठीक है, शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा या जो भी आप कोई भी चालीसा आप मंदिर में दान कीजिए, बच्चे के हाथ से दान करवाइए, डेफिनेटली पढ़ाई में मन लगने लगेगा। अगर जॉब पर मन नहीं लगता है, कभी आप इधर स्विच करते हैं, कभी आप उधर स्विच करते हैं, फिर भी आपको अंदर से रेस्टलेसनेस सी महसूस होती है, तो कल किसी डॉग को आप फीड कीजिए, बिस्किट खिलाइए या रोटी खिलाइए। मीठे बिस्किट फीड मत कीजिएगा और स्ट्रे डॉग को फीड करना है। जो डॉग्स आपने अपने घर में रखे हैं उनको तो आप रोज ही फीड करते हैं, उनको फीड नहीं करना है। मतलब जो ये उपाय करना है आपको स्ट्रीट डॉग्स को फीड करना है, ठीक है। आप देखिएगा आपकी जो वो चंचलता है, जो मन में रेस्टलेसनेस सी है, वो स्थिर हो जाएगी, ठीक है। आपका मन लगेगा आपके काम में। ये केतु का उपाय होता है, ये आप कर सकते हैं, ठीक है। कल के दिन पर आप पीले रंग के कपड़े डालकर किसी भी इंपॉर्टेंट काम के लिए अगर जाएंगे तो आपका काम अवश्य बनेगा। जो लड़कियां जिनकी मैरिज नहीं हो रही है, डिले हो रही है मैरिज में, कल के दिन पर आप पीले रंग के कपड़े डालकर फास्ट रखिएगा, संकल्प लेकर फास्ट रखिएगा। आपकी शादी जल्द से जल्द आपके मन चाहे पार्टनर के साथ फिक्स हो जाएगी, ठीक है। सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप बहुत अच्छे से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।